आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें ये निर्णय लिए गए हैं। आपको ज्ञात ही है कि पहले भी देश के विभिन्न कोनों में जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए बहुत काम हुआ, चाहे वो रोड की बात हो, रेल की बात हो, अलग अलग क्षेत्र हों, पोर्ट्स हों, उसी तरह से ही जो सांस्कृतिक धरोहर है, धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास भी महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा खड़ा किया गया। आबू, अंबाजी और तारंगा को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की मांग बहुत लंबे समय से थी, क्योंकि इसके आसपास जहां मैं बात करूं, श्री अंबाजी माता जी का भारत के 51 शक्तिपीठ जो स्थान है उनमें नाम आता है और एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। देश के करोड़ों लोग यहाँ पर जाते भी हैं और दर्शन भी करते हैं। साथ ही आबू भी एक विशिष्ट पर्यटक स्थल भी है और यहाँ पर भी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और उसका मुख्यालय भी है। इसी तरह से ही गुजरात में तारंगा जैन समाज का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर का स्थान तारंगा भी है। आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि आबू, अंबाजी और तारंगा को रेलवे से नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 116 किलोमीटर की ये नई रेलवे लाइन मात्र 4 सालों में बनकर तैयार होगी। 2,798 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च आएगा और अगले 4 वर्षों में जब इस पे काम चल रहा होगा तो लगभग 40 लाख मैंडेज इसमें होंगे, जिसमें से लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और रोजगार स्वरोजगार के नए द्वार भी इस रेलवे परियोजना के माध्यम से खुलेंगे। पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि पर्यटन भी एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, जहाँ पे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। यही नहीं, जो हमारी महसाना पालनपुर की मेन लाइन है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इन पर भी दबाव कम होगा, ट्रैफिक कम होगा जब ये नई रेलवे लाइन बनकर तैयार होगी। इस नई रेलवे लाइन से सीधे तौर पर गुजरात और राजस्थान के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को नई सुविधा मिलेगी और राजस्थान और गुजरात के महत्वपूर्ण स्थानों को इससे जोड़ने का काम भी किया जाएगा। अगर आप तारंगा हिल, अंबाजी और आबू रोड की इस नई रेलवे लाइन को देखेंगे तो आप इस पर देखिए, एक रेड लाइन जो आपको यहाँ पर नज़र आती है, ये तारंगा हिल से लेकर अंबाजी और फिर आबू रोड तक यही था जो कभी जुड़ती नहीं थी। तो यहाँ तक तो रेलवे लाइन आती थी, लेकिन अब इसके बाद तारंगा हिल, अंबाजी और आबू रोड, ये सारी जो रेड मार्क्स नज़र आपको आ रहे हैं, ये सब अब जुड़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, 2 राज्य भी जुड़ेंगे, 3 धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल भी जुड़ेंगे और जो मेन लाइन है उन पर दबाव भी कम होगा और जो लंबे समय की मांग थी उसको भी पूरा किया जाएगा और रेलवे नेटवर्क के माध्यम से एक नई उपलब्धि भी होगी। यही नहीं, गुजरात के बांसकांठा और महसाना जिलों और राजस्थान के सिरोही जिलों को भी वहाँ से होके गुजरेगी, तो वहाँ के नागरिकों को, व्यापारियों को, वहाँ के किसानों को, जवानों को, नौजवानों को, सबको इसका लाभ मिल पाएगा। और ये ऑल्टरनेटिव रूट भी बनेगा अहमदाबाद और आबू रोड के बीच में। तो अपने आप में एक बड़ा निर्णय आज ये लिया गया है। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण पिछले 2 वर्षों में मार्च 2020 से लेकर अब तक दुनिया भर में कोविड-19 पेंडेमिक एक बड़ा चिंता का विषय है। भारत दुनिया के शायद ही कोई दूसरा देश ऐसा हो जिसने अब तक 199 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने का काम किया है और एग्जैक्ट फिगर कहूँ तो 199 करोड़ 60 हज़ार के लगभग अब तक वैक्सीनेशन हुआ है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और ये सारा अधिकतर इसमें जितना भी सरकारी जगह पर हुआ, सारा मुफ्त में वैक्सीन अब तक लगाने का काम किया गया है। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और आज़ादी के अमृतकाल के अवसर पर
एक कॉल ये भी ली गई, एक निर्णय ये लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी, पहले भी कुछ लोगों ने लगाया लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज़्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और इस सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। तो मेरा आप सभी मीडिया के मित्रों से निवेदन विशेष तौर पर रहेगा कि कोविड-19 पेंडेमिक में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब देश भी और दुनिया भी संकट से जूझ रही थी तो आपने फील्ड में जाकर जिस तरह से रिपोर्टिंग की, तो अब आप भी बूस्टर डोज जितना जल्द हो, आप में से अधिकतर 60 साल से कम वाले ही हैं, तो उसका लाभ उठाएं। एक मैं जानकारी आपको थोड़ा देना चाहता हूं कि गुजरात के वडोदरा में जहां यूनिवर्सिटी चलती थी और रेलवे का इंस्टीट्यूट था, वहां पर ट्रेनिंग भी दी जाती थी, लेकिन गति शक्ति योजना के आने के बाद जिस तरह से भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे हो, पोर्ट्स हो, शिपिंग हो, एविएशन हो, हाईवेज हो या वाटरवेज हो, इन सब पर बड़ी प्राथमिकता के साथ काम किया जा रहा है और गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। 100 लाख करोड़ की ये योजना देश भर में इन सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करेगी। नए वाटरवेज, हाईवेज, रोडवेज, रेलवे से लेके एयरपोर्ट्स, ये सब का निर्माण कार्य पोर्ट और शिपिंग का भी हो रहा है। तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है कि अप्लाइड साइंस को भी इस्तेमाल किया जाए और रिसर्च हो और स्किल उपलब्ध करवाई जाए और ट्रेनिंग दी जाए। तो गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में इसको बनाया जाएगा, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसको लिया जाएगा और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट पहले चल रहा है लेकिन अब इसकी क्षमता और बढ़ेगी और ज़्यादा कोर्सेज उसमें चलेंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इसको देखा जाएगा। इससे लाभ क्या होंगे? क्योंकि जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में बनाने वाले हो तो उसके साथ साथ रिसर्च भी अच्छी हो, अध्ययन भी बेहतर हो, नए नए तरीके भी ढूंढे जाएं, स्किल्स भी उपलब्ध करवाई जाए और डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स जहां स्किल्स में भी दिए जाएं तो बाकी भी अप्लाइड साइंस का काम भी इसमें करने का काम उस दिशा में हो। तो जहां मॉडर्नाइजेशन हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, वहीं पर दूसरी ओर इस इंस्टीट्यूट को भी अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में देखा जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय का इसका नाम होगा वडोदरा में और इसका लाभ न केवल गुजरात के लोगों को बल्कि देश भर के युवाओं को मिलेगा, जहां उनको प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होगी। ये भी एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। Thank you, sir. We'll now take questions related to cabinet decisions only. 176. सर ये जो बूस्टर डोज फ्री उपलब्ध होगी है 75 डेज, सर इधर प्रदीप सर, ये जो फैसला हुआ है कोरोना को लेकर और बूस्टर डोज को लेकर, क्योंकि ये देखा गया है कि बूस्टर डोज को लेकर बहुत उत्साह नहीं है, क्या इसके लिए लिया गया है या इसके पीछे क्या वजह रही है? मुझे आपके सवाल को देखकर कोविड काल का वो समय भी याद आ रहा था जब देश के कुछ बड़े बड़े नेता उस समय भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे कि वैक्सीन लगवाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक संकट देश भर में पैदा उस समय भी कुछ राजनीतिक दलों ने कर दिया था।
कि लोगों की ज़िंदगी से ऊपर राजनीतिक लाभ दिख रहे थे। सरकार की उस समय भी मंशा आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाने की थी और उसी के कारण एक नहीं दो वैक्सीन भारत में बनाने का काम लिया गया। और वही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे मन की बात के माध्यम से हो, टीवी चैनल्स के माध्यम से हो या देश को संबोधन करने की बात हो, बार बार वैक्सीनेशन पर बल दिया। और कोविड प्रबंधन में आज दुनिया भर में भारत का नाम लिया जाता है, तो सबसे बड़ी बात है कि भारत में वैक्सीन बनी और उसको लगाने का काम दुरूर सुरूर गांव से लेकर, जंगलों से लेकर, पानी से लेकर, बीच से लेकर बाकी क्षेत्रों तक भी लगाने का काम हुआ। इसीलिए लगभग 200 करोड़ वैक्सीन हम आज तक कर पाए हैं। लेकिन आज एक बार फिर ये लगता है कि बूस्टर डोज की आवश्यकता है और सरकार, आपको पता है कि अपने आप निर्णय नहीं, पूरी साइंटिफिक सोच के साथ जानकारी प्राप्त करने के बाद लेती है। और इसीलिए किसी के ऊपर कोई बोझ ना पड़े, खर्चा ना करना पड़े, 18 साल से ज़्यादा की उम्र आयु के लोगों को बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय मोदी जी की सरकार ने लिया है और सबको लगवानी चाहिए, बगैर राजनीति के लगवानी चाहिए। 44, come back to you. 44. ये जो बड़ोदरा यूनिवर्सिटी खुलेगी, जो रेलवे की ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी, उसी का एक्सटेंशन होगा या पूरा अलग होगा? उसी का ही एक्सटेंशन होगा, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा होगा और ये बिल पार्लियामेंट में भी आएगा और वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको बाकी भी। और इसके अलावा क्या है, इसकी क्षमता बढ़ाने के बाद, जैसे मैंने कहा कि आज से कुछ साल पहले अगर आप 2014 से पहले देखें तो दिन में 12 किलोमीटर भी नेशनल हाईवे नहीं बनता था। आज वो बढ़कर 37 किलोमीटर से ज़्यादा प्रतिदिन बनता है। जहाँ एक और हाईवेज बनाने की रफ्तार को 3 गुना कर दिया गया, देश के गांव-गांव को जोड़ने का काम किया गया, वहीं पर वाटरवेज, पोर्ट, शिपिंग, एयरपोर्ट्स जिसकी संख्या 4 गुना ज़्यादा हो गई। अब निर्माण कार्य तो देश भर में होंगे, आधारभूत ढांचा भी बनेगा, सड़कों से लेकर हवाई पट्टियों तक, लेकिन क्या उसके पीछे उतना अध्ययन, रिसर्च, स्किल्ड मैन पावर और अप्लाइड साइंसेज इसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट की आपकी क्षमता को बढ़ाने की बात है, तो उसको रेलवे तक सीमित ना करके बाकी सेक्टर्स को भी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को उसका लाभ मिले। लेकिन सर इसी दिशा में उसको उठाया गया है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय इसलिए नाम रखा है कि गति शक्ति के अंतर्गत आने वाले जितने भी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जुड़ी हुई रिसर्च से लेके एजुकेशन वहाँ पे मिल पाएगी। और केवल इसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक आप आज सीमित मत देखिए, भविष्य में कोई और सेक्टर भी जहाँ पे ग्रोथ होती है उसका रिसर्च डेवलपमेंट और वहाँ पर एजुकेशन भी इसके माध्यम से मिल सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सर रेलवे के पास होगा या स्टेट के पास चला जाएगा जी। या सेंट्रल सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा? सारी जानकारी आपको समय के साथ दे दी जाएगी। Yeah, Parikshit. अभी तक तो रेलवे के पास ही है। Also, what will be the cost to the government according to initial estimates? If you look at the earlier program, out of 199 crore vaccine administered as of today, the number which are above 18 years of age stands at 181 crore plus. That is the vaccine administered as of now. So it's going to be a large population which will be given booster dose free of cost from 15 July onwards for a period of 75 days. So anyone who gets the vaccine, the booster dose vaccine, in those 75 days won't have to pay even a single rupee on that. जो भी आएगी खर्च करेंगे, पहले भी कि आगे भी चिंता नहीं करेंगे, देश के लोगों के लिए सुविधा है। Yes, please. तो मेरा भी यही था कि हाउ वुड इट बी फंडेड? देखिए, आप खर्चे के ऊपर मत जाइए, सर खर्चा जरूरी आप है। इसको जानकारी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरूर उस समय भी एक बात उठती थी कि पहले क्या, तो मोदी जी की सरकार ने उस समय भी गरीब कल्याण योजना, गरीब अन्न योजना सबसे पहले लेकर आए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेकर आए, अनाज दिया ताकि भूखमरी से कोई ना मरे और महामारी से बचाने के लिए मुफ्त में वैक्सीन देने का काम भी किया। आज भी हमारी प्राथमिकता जहां एक और अनाज भी दिया तो मुफ्त में वैक्सीन भी लगाई, अब मुफ्त में बूस्टर डोज लगाने का काम भी कर रहे हैं। व्यापार को बचाने के लिए भी उस समय के आर्थिक पैकेज में 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, तो लगभग 4.5-5 लाख करोड़ रुपया तो ECLGS स्कीम के माध्यम से दिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम,
20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया, बैंकों से दिया। तो मुझे लगता है हम इसको केवल बजट आइटम तक सीमित होकर ना देखें। एक बड़ा निर्णय देश की बड़ी आबादी के लिए, जो 199 करोड़ में से 181 करोड़ वैक्सीन हुई है, वो 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए हुई है। तो एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए ये बहुत बड़ा निर्णय आज किया गया है। Prashant? सर बूस्टर डोज के बारे में, ये दोनों सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह फ्री मिलेगा बूस्टर डोज, क्योंकि सरकारी में तो कई जगह भी फ्री मिल रहा है शायद। 60 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री में था। 60 साल से उम्र से ज़्यादा वालों के लिए भी मुफ्त में था। अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वाले के लिए हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक जो भी लगवाएगा उसको मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन किसी को प्राइवेट में जाके लगवाना तो वहाँ तो पैसा लगेगा आपका। अगर 175? No, it's done. Private. Okay. If there are no further questions, we'll close the press conference now. Thank you, friends. Thank you, sir. बस रेलवे लाइन में किसी का इंटरेस्ट नहीं।